बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब पर केसेस बनाने की जो कोशिश की जाए के हवाले से। थोड़ी सी बाहर से गिफ्ट मिल रहा है, वो घड़ी मिल रही है, वो आपको कोई गाड़ी मिल रही है, कोई भी किसी किस्म का मिल रहा है, वो आपने, क्योंकि वो रियासत का है गिफ्ट, वो रियासत का है, तो आपने आके वो तोशा खाना में जमा करवाना है। अगर आप रखना चाहते हैं तो वो उसकी कुछ थोड़ी सी मखसूस उन्होंने कीमत रखी हुई है, वो आप पे करके वो उसको अपने पास रख सकते हैं। जब हम अगर हम बात करें पिछली हुकूमतों में, तो पिछली हुकूमतों में भी वो ऐसे ही होता था। ये नहीं है कि जिसको कोई गिफ्ट पसंद आया तो वो रख सकता था, लेकिन उसकी जो मखसूस एक रकम या परसेंटेज मुकर्रर की गई थी, वो परसेंटेज आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवानी और वो आप अपना गिफ्ट रख सकते थे। पिछली हुकूमतों में भी ऐसा होता रहा। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये कोई इमरान खान साहब ने नहीं किया, इससे कबल जितनी भी हुकूमतें हैं उन्होंने भी किया। लेकिन उनमें और इमरान खान साहब में फ़र्क क्या था? फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो पिछले थे, इन्होंने तकरीबन उसका जो रेट रखा हुआ था वो 15% रेट रखा हुआ था। मतलब जो 100 रुपये की चीज़ है, आप 15 रुपये जमा करवाएं ख़जाने में और वो आप ले सकते हैं वहाँ से। ये जो जितनी भी पिछली हुकूमतें हैं, जिसमें जरदारी का दौर था, ये नवाज़ शरीफ का दौर था, ये तकरीबन पिछले जितनी भी हुकूमतें गुजरी उनका ये 15% जो वो आप जमा करवाएं ख़जाने में, तो उसके बाद आप वो ले सकते हैं। इमरान खान साहब ने आते ही थोड़ी सी इसमें तरमीम की। उसने तरमीम किया कि 15 के बजाय उसने तकरीबन 55% तकरीबन उन्होंने ये रेट मुकर्रर कर दिया कि तोशा खाना से जो भी गिफ्ट लेना चाहे, जिसको गिफ्ट मिला है या जिसको पसंद आया वो लेना, अगर चाहे या अपना वो ज़ाती रखना चाहे तो वो 55% उसका अदा करेगा, तो वो अपने घर लेके जा सकता है। तो अब मुझे ये बताएं कि 15% ज़्यादा था या 55% ज़्यादा है? तो अब ये तो लॉ है, ये तो कानून है कि जो गिफ्ट वहाँ से मिलता है, किसी को अगर पसंद आ जाता है तो वो फिर अगर वो रख लेता है, उसकी रकम पे करके 55% जो इमरान खान साहब ने आके लगाए इस हुकूमत में, इससे कबल 15% था, तो वो 15% या 55% जो भी जिस दौर में था, उस दौर के हिसाब से अगर वो पेमेंट दे के वो गिफ्ट आप खुद रख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपकी मलकियत है। तो जब जो चीज़ आपकी मलकियत बन जाती है तो उसको आप अपने पास रखना चाहें तो रख लें, अगर कहीं फ़रोख्त करना चाहें तो फ़रोख्त कर सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो पिछली हुकूमतों ने तो बल्कि लूटा है, इस तोशा खाना को बहुत ज़्यादा लूटा है। जो जितने भी गिफ्ट मिलते थे 15% अदा करते थे और वो ले जाते थे। 100 रुपये की चीज़ 15 रुपये में ले जाते थे। और इमरान खान साहब ने आते ही इसमें जो तब्दील किया था कि 15 रुपये ये बहुत कम है, ख़जाने को इतने नहीं जाने चाहिए, ख़जाने को फ़ायदा होना चाहिए कि हमारा जो मुल्क है ऑलरेडी गुरबत की चक्की में पिस रहा है, तो कम अज़ कम अगर ये लेने वाला ज़्यादा पैसे पे करे। तो उन्होंने आते ही इसकी जो रकम थी वो 55% कर दी थी कि 55% आप पे करेंगे तो आपको जो गिफ्ट पसंद आता है तो खाना से वो आप ले सकते हैं। और जब आप ले सकते हैं तो जब आपने वो वहाँ से 55% दे के या 15% दे के वो गिफ्ट आपने जब अपने हैंड ओवर कर लिया, आपने ख़रीद लिया, तो वो आपकी बेमलकियत बन गया ना। वो जी चीज़ जब आपकी मलकियत बन गई है तो आप उसको कई मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी फ़रोख्त करना चाहें फ़रोख्त कर सकते हैं, उसको रखना चाहें रख सकते हैं, किसी और को आगे देना चाहें आप दे सकते हैं। तो इस तरह के ये होछे हथकंडे उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसकी हर बात अभी तक सच साबित हो रही है। जो भी वो कहता है वो सच साबित होता है। अगर वो उसने लेटर के हवाले से बात की है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है हमारे मुल्क में रजीम चेंज के हवाले से, तो वही आज सच साबित हो रही है। जो भी उन्होंने बात की है वो सच साबित होती जा रही है। ये तरमीम करवाना चाहते हैं इलेक्शन में, वही सारी चीज़ें सच साबित होती जा रही हैं। के हवाले से इमरान खान साहब कहते थे कि इलेक्शन करवा दिए जाएं, वो अब सारी जमातें कहने लगी कि इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन होने चाहिए। तो इमरान खान साहब ने जो भी बात की है वो सच साबित हो रही है। तो हम कैसे मान लें कि उसने खाना रेफरेंस जो उसके ऊपर बनाया जा रहा है वो सच्चा साबित होगा? बल्कि उसने तो ख़जाने को फ़ायदा दिया है, उसने उल्टा ख़जाने को नुकसान देने की बजाय फ़ायदा दिया है। ये तो वो शख्स है जिसका साइन किया हुआ बैट जो है वो करोड़ों रुपए की मालियत में बिक जाता है, तो उसको वो धोखा देने की या फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत है ख़जाने के साथ? ये तो हमारी आवाम को बिल्कुल बाखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि इमरान खान साहब मुल्क के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुल्क इमरान खान साहब की ज़ात पे ये
ये बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने फ्रॉड किया है, धोखा किया है। जिस शख्स का एक साइन किया हुआ बैट करोड़ों रुपए में बिक जाए, जिस शख्स का एक एक लेक्चर की कीमत करोड़ों रुपए में हो, तो उस पर कैसे हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि इसने ये तोशा खा, इसने कोई लूट मार की है, वहाँ के ताइफ ये लूट के ले गया। बल्कि इमरान खान साहब ने तो आते ही 15% की बजाय 55% कर दिया, और 55% पे करके वहाँ से जो बंदा चीज़ ले जाता है, जब वो चीज़ ले जाता है तो उसकी वो मलकियत हो जाता है। ये एक कानून है। और अल्लाह का शुक्र है इमरान खान साहब इन सारी चीज़ों से वैसे ही बालातर है। उसका तो एक साइन किया हुआ बैट और उसका एक एक लेक्चर करोड़ों में फ़रोख्त होता है, तो उसको तो मेरा ख्याल ऐसी नीच हरकत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये सारे और सारे ये जो माफिया है, इसके लगाए गए इल्ज़ाम हैं, और इंशाअल्लाह वक्त ये भी साबित करेगा और ये भी झूठे साबित होंगे, क्योंकि जिस तरह जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं वो सच्ची साबित हो रही हैं, तो इंशाअल्लाह ये भी वैसे ही झूठे साबित होंगे। हालिया भी पार्टी फंडिंग करनी थी, पार्टी फंडिंग के हवाले से 1 घंटे में तकरीबन 40 से 45 करोड़ रुपया 1 घंटे में इकट्ठा हो गया था, और वहाँ पे लोग टोकन लेके लाइनों में लगे हुए थे कि हमने अपना फ़ंड जमा करवाना है, और 24 घंटे में बता रहे थे कि तकरीबन वो 1.5-2 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है 24 घंटे में। तो भाई आप कहाँ किस शख्स की बात कर रहे हैं, किस शख्स पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तोशा खाना रेफरेंस जो बनाया जा रहा है किस शख्स पे बना रहे हैं? आवाम बहुत कुछ जानती है, आवाम बड़ी बाशऊर हो चुकी है। आवाम जानती है कि चोर कौन है, उचक्के कौन है, मुल्क को लूटने वाले कौन हैं, और मुल्क के हकीकी मुहाफ़िज़ कौन है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।